श्री राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको भी मानना पड़ेगा कि इस धरती में उन महान सात दिव्य चिरंजीवी संतों में हनुमान जी महाराज आज भी प्रत्यक्ष हैं। जी हाँ, मैं हूँ रानू प्रिया और आप देख रहे हैं हमारी खोजी खबर का चित्र 365। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के अति प्राचीन विरासत नगरी धमतरी की, जिसका पौराणिक नाम धर्म की तराई अर्थात महानदी के तट में बसा 14वीं शताब्दी की धर्म प्रेमियों की ऐतिहासिक नगरी। यहाँ हजारों वर्ष पुराना अनेक दिव्य मंदिरें हैं, जिसमें एक अति प्राचीन चमत्कारी किले की वायव्य कोण मुखी हनुमान जी निवास करते हैं। यहाँ के आचार्य डॉक्टर सुरेश पांडे का माने तो हनुमान जी इतने अडिगनंत हैं कि उनका दाया पग धरातल के अंदर पाताल लोक तक समाया है। वही यहाँ के धर्म प्रेमी युवा समाज सेवक कुंवर दिग्विजय सिंह कृदत्त ने बताया कि यह क्षेत्र श्री रामगमन मार्ग है, जो कटाकट घने जंगलों से आच्छादित रहा। उनके परदादा अंजोराव जी कृदत्त जमींदार, जो राजघराने नागपुर से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने यहाँ के प्राचीन क्षतिग्रस्त मंदिरों को 300 वर्ष पूर्व जीर्णोद्धार कराया। धर्म संस्कृति को जीवित रखने, इन धरोहर की रक्षा करने का अवसर अब हम नए पीढ़ियों को ही मिला है। देखें हमारी स्पेशल खोजी कवरेज। अतुलित पहुंच चुके हैं धमतरी। वो स्थान है जहाँ पे अति प्राचीन, यहाँ पे जो किले का जो हनुमान जी महाराज है, जिसका पैर जो है पाताल लोक तक से पहुंचा हुआ है, जो अनंत है और दिव्य है, उस स्थान पर पहुंच गए हैं। ये जगह काफ़ी चमत्कारी है बताया जाता है, और यहाँ पे हम प्रवेश कर रहे हैं और ये यहाँ पे जानकारी लेना चाहेंगे कि वास्तव में हनुमान जी मंदिर जो यहाँ पे बताई जा रही है, जो अति प्राचीन है, जो दिव्य है, प्रसिद्ध है, उसकी क्या खासियत है, क्या क्या यहाँ पे चमत्कार होते हैं, ये सारी बातें। आइए हम प्रवेश कर चुके हैं किले के हनुमान जी मंदिर पर, और इस मंदिर की गरिमा, इस मंदिर की महत्ता बहुत ही अद्भुत बताई जाती है। महाराज जी यहाँ पे आगे विराजमान है, चर्चाएं चल रही है। पहले आपको दर्शन कराते हैं हनुमान जी मंदिर का। मैं लेक्चरर हूँ और हनुमान जी की कृपा से ही मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पहले आप बताइए कि कितनी पुरानी मंदिर है? ये कुंवारी का किला स्वयंभू मूर्ति है, इनका पैर भी पाताल में है। मंदिर पुराना है मगर हनुमान जी अति स्वयंभू है, इनका कोई आज तक का इतिहास नहीं हुआ कि कब से बैठे हैं। महाराज हमने सुना है कि जो हनुमान जी महाराज जो हैं, जिनका एक पैर धरातल पूरी पाताल लोक में है बोलते हैं, पता लगा है कि कोई संत इस मंदिर के कुछ निर्माण के नाम से या हनुमान जी महाराज की उस मूर्ति को थोड़ी सी आगे पीछे करने के नाम से वहाँ पे खुदाई करके देखा गया, तो क्या क्या पता लगा उसमें? श्री श्री 108 जो दीनानाथ जी महाराज जी थे, तो हनुमान प्रसाद जी को एक विद्यार्थी जीवन में लाए थे। पूरा जीवन उन्होंने यहाँ से संस्कृत विद्या का अध्ययन किया। उत्तरमुखी हनुमान जी तो आपको मिलेंगे कई जगह, मगर वायु कोण के नहीं। हनुमत देता वायु कोण, वायु माने पवन पुत्र हनुमान। तो उन्होंने सोचा कि आरती तो बाहर से की जाती है, तो उन्होंने सोचा कि जब मंदिर में विराजमान देवता हो रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा में सभी शंकराचार्य के द्वारा, और कृपात्री जी महाराज भी यहाँ आए, लक्ष्मण चेतन बनारस से अच्छे से विद्वान आए, तो उन्होंने सोचा कि इस मूर्ति को थोड़ा पीछे कर दिया जाए। तो उन्होंने खुदाई जब का चालू किया तो उनका पैर जो है नीचे है, तो उन्होंने वहीं से बंद कर दिया। कितने नीचे रहा होगा धरातल के अंदर? बताया जाता है कि कई ट्रक मिट्टी निकाला गया, जब उनका पैर नीचे था। अभी सुराग भी है, जल जाता है वहाँ, तो इसके बाद उन्होंने फिर बंद कर दिया। और ये शायद स्वयंभू अगर ऐसा माने तो
बताते हैं कि इनका पैर नीचे हैं और स्वयंभू हैं, क्योंकि गढ़ी मूर्ति नहीं है, इनका रूप ही दिखाई देता है। तो ये जो मूर्ति है, इनमें ऐसी कौन सी चमत्कार है जो इतनी अद्भुत पौराणिक है और ये हवेली के हनुमान जी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है? ये किनके वंशज के किनके सेवा में है, खास बताइए। ये किले का हनुमान मंदिर से प्रसिद्ध है। यहाँ धमतरी में तो और प्रतिष्ठित देवता हैं, जैसे किले का बुढ़ेश्वर महादेव, किले का राम मंदिर। तो किले का हनुमान मंदिर ये प्राचीन है, ये तो इसका कोई इतिहास नहीं है। और कुछ लोग बताते हैं कि ये स्वर्गीय विद्यासागर अग्रवाल जो हमको लाए थे यहाँ, तो उनके द्वारा जानकारी हुई कि वो बताते थे कि कुंवारी का किला, किसी कोई दैवी शक्ति आती थी तो वो बनारस में पूछे थे, तो बताते थे कि ये कुंवारी का किला था। कंकेड़ की राजा की कुंवारी जो है उन्होंने किला बनाया था, तब से ही हनुमान जी विराजमान थे। माने इनका इतिहास दीनानाथ से है। दीनानाथ के अलावा फिर हनुमान प्रसाद जी हुए, फिर दुर्गा प्रसाद, और इसके बाद ये फिर गायत्री संस्कृत पाठशाला जो है बच्चे पढ़ते हैं। और बच्चे, और अभी वर्तमान में तो ये ट्रस्ट हो गया है, जिसमें वर्तमान में अध्यक्ष प्रताप राव कृदत्त और सचिव हैं विपिन पवार, कोषाध्यक्ष हैं समरभूषण गुप्ता, अनंत पवार, सदस्य राजेश जाचक, जानकी शर्मा, कई ऐसे और सदस्य हैं इसमें। खास करके बताएंगे, ये जो हनुमान जी महाराज की जो यहाँ पे प्रतिमा है अति प्राचीन है, किले के हनुमान जी बोलते हैं, इनकी कोई ऐसी चमत्कार, हमने सुना कि आपके साथ भी कुछ चमत्कार हुई है, ऐसा कुछ? इनके तो कई चमत्कार हैं। मैं जब आया था यहाँ, तब भी मैं रात में अकेले रहता था, तो मेरे को भी अनुभव हुआ कि हनुमान जी साक्षात रामचंद्र जी के पहरे में हैं। आवाज़ कूदने की आई, और मैं और सुना कि यहाँ एक बार एक चोर आया और गदा लेकर जा रहा था, दरवाजे तक गया और पैर वहीं उनका चिपक गया और वो बेहोश हो गया। जब हनुमान प्रसाद जी आए तो वहीं गदा लिए वो लेटा था। इसके बाद वो गायत्री मंत्र से जल का जब छींटा लगाया तो वो ऊंचा सचेत और रोने लगा, और वहीं से कान पकड़कर बोला कि मैं आज से जो है चोरी करना बंद कर दूंगा। कई चमत्कार हैं। आपके साथ ऐसी कोई चमत्कार, जब आप शायद यहाँ आए सेवा में, तो बिल्कुल सेवा की भावना से यहाँ रहे, लेकिन इनकी खास चमत्कार हुई और आपकी सास की नौकरी भी लग गई, ऐसा सुनने में आया, क्या बात है? इनका चमत्कार तो ये है कि मैं सेवा में आया और बर्खास्त भी हो गया था। 3 बच्चे का वो पहले नियम था शासन का, और बर्खास्त हुआ। बर्खास्त होने के बाद मैं 6-7 साल बर्खास्त था। इसके बाद एक यहाँ सत्य न्यायाधीश जगदम्बा राव आए थे, वो भी हनुमान जी परम भक्त थे। उन्होंने जब आए और यहाँ दर्शन किए और हनुमान जी के शरण में आए, उनके द्वारा फिर उनका भी काम हुआ, कुछ अर्जी थी उनका, तो उनका भी काम हनुमान जी पूर्ण किया। हनुमान जी तो सभी का काम पूर्ण करते हैं, और मेरा भी काम पूर्ण किए। मैं PhD जो किया तो इन्हीं की कृपा से हुआ, और पुनः सर्विस जो प्राप्त हुई मेरे को, तो हनुमान जी का ही चमत्कार है। तो महाराज जी, अभी आप शासकीय सेवा कहाँ दे रहे हैं? मैं शासकीय हाई स्कूल कसावाही। कौन सा विषय लेते हैं? मैं संस्कृत का लेक्चरर हूँ, संस्कृत पढ़ाता हूँ, और ज्योतिष का भी यहाँ ज्योतिष भी है, वेद। और ये मैं यहाँ सेवा जो है, जब मेरी सर्विस लगी तो मैं हनुमान जी से बोला था कि मैं निःशुल्क आपकी सेवा करूँगा, तो मैं यहाँ निःशुल्क सेवा उनकी कर रहा हूँ अभी भी। और वहाँ से जो समय मिलता है तो मैं हनुमान जी की सेवा करता हूँ यहाँ। आपने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किया, PhD भी किया, किस पर किया आपने? मैं महाभारत में प्रतिपादित मानवीय मूल्यों की प्रासंगिकता में PhD किया। धर्म का अर्थ मोक्ष, जो मनुष्य को 4 पुरुषार्थ हैं, उसी में PhD किया हूँ मैं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। 2022 में मेरे को डिग्री वहाँ से मिली। देखा आपने किस प्रकार से हनुमान जी महाराज की आज वर्तमान कलयुग में भी किस प्रकार से कहा जाता है, कलयुग में हनुमान जी साक्षात हैं। उसका स्पष्ट उदाहरण आपको इस धमतरी नगरी में आपको देखने को मिल सकता है। वास्तव में ये स्थान जो है कटाकट दंडकारण्य क्षेत्र था। एक ज़माना था जब यहाँ पे हनुमान जी महाराज यहाँ पे विराजमान केवल पेड़ों के नीचे हुआ करते थे। बाद में यहाँ पे किला बनाया गया, किला के हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, और आज इनकी ख्याति केवल धमतरी ही नहीं,
बहुत दूर दूर तक पहुंची हुई है और आप सेवा भाव में आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसी एक आध और चमत्कार बताइए आपके कार्यकाल में जो हुआ होगा। एक समय एक जैन समाज की औरत थी, उनको स्वप्न हुआ जी। उनके आदमी कहीं गए थे और कहीं दिक्कत में फंस गए थे, तो वो घबराई और उनको स्वप्न, और रोज़ आती है यहाँ, ऐसा दिन नहीं प्रतिदिन आती है हनुमान जी के पास। तो साक्षात हनुमान जी उनको 4 बजे दिखाई दिए, बोले आपके संकट में हैं, जो आपकी गाड़ी गई हो, गाड़ी फंस गई है, बहुत संकट में है। तो बोले मैं तो आपके पास सेवा में आती हूँ, तो आप क्या, तो उन्होंने कहा कि आप अंगूठी हनुमान जी को, क्योंकि मुद्रिका ज़्यादा प्रिय है, तो मुद्रिका, सोने की मुद्रिका जो है आप मेरे को दीजिए। तो वो सोने की मुद्रिका लेकर जब आई यहाँ, अब मेरे को देने लगी, तो मैं तो यहाँ हनुमान जी की सेवा निष्कपट किया हूँ। मैं कहा मैं इसको नहीं लूँगा। बोले नहीं, मेरे को स्वप्न हुआ है, 4 बजे का सपना है कि आप जो है वो जो संकट से हैं वो संकट से छूट गए। आप मुद्रिका लेकर, तो सोने की मुद्रिका लेकर आई और मैं कमेटी में बताया और मैं लिया नहीं, और मैं उसको जो है दबा करके और दान पात्र में डाल दिया। जब मैं फिर कमेटी से बताया, दान पात्र खोला गया, तो मुद्रिका अभी जो है अभी भी रखी हुई है वो। अच्छा, वो मुद्रिका, हाँ, वो मुद्रिका जो बताया गया था, हमारे कोषाध्यक्ष समर भूषण वो आए, उनसे बताया कि ऐसी सी घटना हुई। मैं नहीं लिया, बोले मैं नहीं रखूँगा, आप हनुमान जी बोले हैं तो हनुमान जी में आप चढ़ाइए उनको। देखिए, वास्तव में इस कलयुग में हनुमान जी महाराज के समक्ष कोई भी चालाकी नहीं चल पाती, और आज कितनी ईमानदारीतापूर्वक उन बातों को बताई जा रही है। और वास्तव में कहा जाए, अगर श्रद्धा से, भक्ति से अगर इस कलयुग में हनुमान जी महाराज की सेवा की जाए तो निश्चित आपको स्वप्न ही नहीं, साक्षात रूप में आपको दर्शन देंगे। उसका स्पष्ट उदाहरण आपको यहाँ किले के हनुमान जी महाराज के दर्शन के बाद आपको पता लग सकता है। बोलो राम भक्त हनुमान जी महाराज की, पवन सुत हनुमान की। देखिए कितना दिव्य स्थान है ये। अति प्राचीन हनुमान जी की यह प्रतिमा, जिसको देख सकते हैं, जिनका एक जो पैर है वो पाताल लोक तक से गया हुआ है और अनंत अनंत गहराई तक से है। वास्तव में कहा जाए तो आप साक्षात स्वयंभू हैं और इस वर्तमान काल के साक्षात हनुमान जी महाराज हैं। अगर इस क्षेत्र के बारे में अगर आकलन किया जाए तो ये जो क्षेत्र है दंडकारण्य क्षेत्र है। इस दंडकारण्य क्षेत्र में ये कटाकट घने जंगलों में हुआ करता था और आदिकाल से, जिस जमाने में प्रभु श्री रामचंद्र जी जब इस क्षेत्र में पथ भ्रमण किए थे तो उनकी कृपा यहाँ पे बरसी। और ये जो किले के हनुमान जी को आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं, ये साक्षात चमत्कारों से कोई कम नहीं है। महाराज जी, ये जो आपने कहा था कि कहीं पे इनकी खुदाई हुई थी, तो ऐसा कोई? तो हनुमान प्रसाद जी उन्होंने सोचे कि आरती हम बाहर से करते हैं, तो ये क्यों ना इस मूर्ति को थोड़ा पीछे कर दिया जाए। तो जब पीछे करने का वो आया तो यहाँ खुदाई चालू हुआ, कई ट्रक मिट्टी निकली, यहाँ सुराख भी है, गदा के नीचे जल जाता है। तब वो जो 2 ट्रक मिट्टी निकली, इसके बाद उनका पैर नीचे था, उन्होंने फिर बंद कर दिया। तो यानी कि अनंत रहा, वहाँ तक खोद नहीं पाए? नहीं, वहाँ तक खोदे ही नहीं। और हनुमान प्रसाद जी बताते हैं जो खोदने वाले को उनके पसीना भी आया और वो बंद कर दिए कि इधर खोदना जो है, तब से ये यहीं पे ही विराजमान है। वैसे विराजमान है। और ये वायु कोण की मूर्ति है। उत्तर मुखी तो आपको बहुत से हनुमान जी मिलेंगे, अब वायु कोण की मूर्ति नहीं मिलेंगे, क्योंकि अच्छे अच्छे यहाँ करपात्री जी और सभी शंकराचार्य यहाँ आए हैं, लक्ष्मण चेतन यहाँ जितने आए हैं। ये जैन मंदिर में एक जो महाराज आते हैं तो पहले से वो बताए कि यहाँ जो है जड़ मूर्ति है। जड़ माने इनका पैर नीचे, वो अपने आप बताए, वो यहाँ आए नहीं हैं मगर वो अपने आप वहाँ से बताए। भूषण सेठिया जी हैं, तो उन्होंने जब पूछे, बोले आप तो उनके सामने रहते, वहाँ के तो जड़ हनुमान जी हैं। ये जो गुम्बद है काफ़ी प्राचीन है। जी जी। ये विसर्जन कर दिया गया बोलते हैं, ऐसा क्या बात है? देखिए, जैसे ऐसा है कि मंदिर बहुत पुराना होने के कारण जो है जीर्णोद्धार के लिए सोचे, तो धमतरी वासियों का सबका सहयोग, ट्रस्ट वालों की मेहनत और धमतरी वासियों का सहयोग सबका कहें तो लास्ट में ये हम लोग सब मिलकर ये विचार किए कि मंदिर का जीर्णोद्धार
जो करवाया जाए। शिखर ऐसा होता है जैसे मानव शरीर का सर होता है, उसी प्रकार मंदिर का जो है शिखर एक जो है सर के जो है समान है। तो जब तक हम शिखर का विसर्जन नहीं करते हैं तब तक हम जो है मंदिर को खंडित नहीं कर सकते हैं, ना तो तोड़ सकते हैं ना तो कुछ कर सकते हैं। आपके शिखरों का जो है भी पूजन हुआ, पूजन के बाद इनका विशेष मंत्रों से इनका जो है विसर्जन हुआ, विशेष मंत्रों से इनका विसर्जन हुआ। विसर्जन के बाद जैसे एक ये होता है कि विसर्जन के बाद 2-4 हथौड़ी मारकर उनका जो है विसर्जन किया जाए। तो ये सब विसर्जन करने के बाद जो है अब आगे हम जो है कार्य को बढ़ाएंगे। देख सकते हैं कि ये जो कहा जाए ये गुंबद आप दर्शन कर लीजिए, पता नहीं बाद में आपको दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि महाराज जी ने बताया है कि अति प्राचीन और जीर्ण शीर्ण होने के कारण इसे विसर्जन किया जा रहा है और विसर्जन होने के बाद यहाँ पे नए सिरे से नव निर्माण होगा, काफ़ी भव्यता के रूप में रहेगा। लेकिन ये जो प्राचीन जो शिखर आप जो देख रहे हैं वो शिखर आपको देखने को नहीं मिलेगा और ये दर्शन काफ़ी दुर्लभ होगा, क्योंकि ये मंदिर जो है बहुत ही ऐतिहासिक प्राचीन और किला की मंदिर है। ये जो ऐतिहासिक नगरी है ये भी धमतरी जो है मंदिरों की नगरी है। यहाँ कई ऐसे पौराणिक मंदिरें हैं जिसकी इतिहास खुद कहती है कि मैं कितनी पुरानी हूँ। यहाँ प्रभु श्री राम लला का ये भी वनगमन क्षेत्र रहा। जब उन्हें वनवास हुआ था तो माता सीता के साथ भैया लक्ष्मण जी के साथ इस क्षेत्र में उनका आगमन हुआ था। यहाँ अनेकों मंदिर है जो अति प्राचीन है और उसकी इतिहास भी अद्भुत है। हमारे बीच बैठे हुए हैं हमारे कुंवर साहब दिग्विजय जी, कृदत्त जी। संयोग से उनसे हमारी मुलाकात हुई, वो भी इस मंदिर के ट्रस्टी हैं, अध्यक्ष हैं। 1740-45 के आसपास जब मराठा लोग यहाँ आए हिंदुई स्वराज का झंडा लेके, तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे मुगलों को रोका, आक्रांताओं को आने नहीं दिया और फिर इस क्षेत्र को डेवलप किया और मंदिरों का उस समय जीर्णोद्धार फिर से हुआ, क्योंकि बहुत जंगल एरिया हो चुका था। जो पूर्व जो राजा लोग थे वो मुगलों के प्रभाव में लगभग आ रहे थे। तो एक बहुत बड़ा और अच्छा इतिहास है कि हमारे पूर्वजों ने भी मंदिरों का संरक्षण किया है और आज जो जीर्णोद्धार हमारे मंदिर का चल रहा है अभी पिछले 1.5 साल से, बहुत जल्दी सुंदर रूप स्वरूप हो जाएगा। और जो पुराना स्ट्रक्चर है, जो पत्थर से जुड़ा हुआ मंदिर है, उसको न छेड़ते हुए जो यथावत है उसी प्रारूप में रखते हुए हम जीर्णोद्धार कर रहे हैं, ताकि ये इसकी इतिहास है, इसका जो पुराना जो आर्किटेक्चर है वो मेंटेन रहे। वास्तव में आप जो बता रहे हैं कि मुगलों की जो विध्वंसकारी जो स्थितियाँ थी उसको बचाने में अहम भूमिका मराठा का रहा और उसी मराठे साम्राज्य से, उसी मराठे वंशजों से आप भी आते हैं कुंवर साहब जो हैं, और इनकी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका बन रही है कि जितनी पुरानी मंदिरें हैं उसको धीरे धीरे अपने स्तर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। हम आपसे बिल्कुल कामना करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि आपकी कार्य सफल हो। हमारे इतिहासों में, इतिहास ही हमारे जो पुराण हैं उसमें जितने मंदिर वर्णित हैं उनका संरक्षण और जीर्णोद्धार बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि उत्तर भारत क्षेत्र में ज़्यादातर हमले हुए हैं, कई मंदिर ध्वस्त हो गए हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा मंदिर दिखते नहीं। तो अगर हमें हमारे इतिहास को जो स्ट्रक्चर सिद्ध करता है, जो हमारे रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है, पुराणों में लिखा है, वो मौके पे है, तो अब जो बच गया है उसको भी अगर हम संरक्षित कर लें तो आने वाली पीढ़ी धर्म से जुड़े रहेगी, ताकि उस समय कोई ये नहीं बोल सकता यहाँ तो मंदिर था, ऐसा लिखा हुआ है कहाँ। जैसे कि राम मंदिर को जन्मभूमि को कितना साल लग गया, अगर नहीं बनता और तो फिर कोई मानता ही नहीं कि वहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था, आने वाली पीढ़ी। तो हमें भविष्य में हमारे धर्म की रक्षा करना है, तो सबसे पहले जहाँ जहाँ जो इतिहास में हमारे ग्रंथों में लिखा है वहाँ आज भी जो मंदिर होंगे पूरे विश्व में, पूरे देश में, उसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है, ताकि क्योंकि वो खड़ा हुआ स्ट्रक्चर हमारे जो ग्रंथों में और जो पुराणों में लिखा है उसको सिद्ध करता है, इसलिए इनका संरक्षण जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई हमारे ग्रंथों के ऊपर उंगली न उठाए कि ये मनगढ़ंत है। बस यही निवेदन करूँगा आपके माध्यम से कि अगर हमें हमारे सनातन को बचाना है, संरक्षित करना है, तो ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा और सुरक्षा और जीर्णोद्धार अति आवश्यक है। जय श्री राम। बहुत बहुत सही कहा आपने कुमार साहब। अगर धर्म को जागृत रखना हो तो धरोहरों की रक्षा करना आपका प्रमुख उद्देश्य है।
बिल्कुल हम शुभकामना देते हैं। और वास्तव में धर्म की रक्षा के लिए धरोहर की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद, नमस्कार।